नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल वर्धन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक छोटी-सी बात आपके दिमाग में घूमती रहती है? रात सोने जाए तो वही बातें, सुबह उठे तो वही सवाल, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों बोला? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इस दुनिया में आप अकेले ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह की समस्या से जूझ रही है। दुनिया में बहुत सारे लोग आजकल इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या का नाम है ओवरथिंकिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग के साइंटिफिक कारण क्या है? ओवरथिंकिंग से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? और ओवरथिंकिंग अगर हमें कम करना है, तो उसके लिए कौन-कौन से टेक्निक्स है जिसका हम यूज़ करके ओवरथिंकिंग हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोचना बुरी बात नहीं है। एक्चुअल में हम मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है वो दूसरे जानवरों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारी सोचने की काबिलियत की वजह से। लेकिन दोस्तों, यही हमारी सोचने की काबिलियत कभी-कभी हमारे लिए समस्या निर्माण करती है, क्योंकि हम ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग की जो समस्या रहती है वो 2 तरह की रहती है। या तो हम हमारे पास्ट के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं या फिर हमारे फ्यूचर के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं। हमारे पास्ट के बारे में मतलब मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों नहीं की? मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? मैंने उसको ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सब नकारात्मक घटनाएँ मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ही क्यों हो रही है? इस तरह के ख़्याल हमारे दिमाग में बार-बार आते रहते हैं हमारे पास्ट को लेकर। कभी-कभी हमारे फ्यूचर को लेकर भी हमें ओवरथिंकिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे कि मैं मेरे फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं? मैं एग्ज़ाम में पास हो पाऊँगा या नहीं? मुझे जॉब मिलेगी या नहीं? मुझे इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट मिलेगा या नहीं? सो इस तरह के फ्यूचर के बारे में हम बहुत सोचते हैं। तो उसकी वजह से भी ओवरथिंकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग के क्या-क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो दोस्तों, ओवरथिंकिंग की जो समस्या होती है, उसके अलग-अलग कारण होते हैं। जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल कारण होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कारण होते हैं और कुछ सोशल कारण भी होते हैं इसके। बायोलॉजिकल कारण में जैसे कि बहुत सारे स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि हमारे दिमाग में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो भाग रहता है, जिसका मेजर रोल जो होता है निर्णय लेना, सोचना और कोई भी समस्या का समाधान करना। तो ये पार्ट अगर लोगों में ज़्यादा सक्रिय है, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे दिमाग में और एक पार्ट होता है जिसको हम एमिग्डाला कहते हैं, जो हमारे दिमाग में हमारे भावनात्मक केंद्र होता है। तो वो अगर सक्रिय है ज़्यादा, तो उसके कारण भी ओवरथिंकिंग की समस्या ज़्यादा होती है। ये एमिग्डाला का रोल जो होता है, वो है डर या फिर खतरे को पहचानना। दोस्तों, कुछ और बायोलॉजिकल कारण जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे दिमाग में, तो उसमें भी अगर असंतुलन निर्माण हो जाए, तो इससे भी ओवरथिंकिंग की समस्या निर्माण हो सकती है। साइकोलॉजिकल कारण जैसे कि परफेक्शनिज़्म, बहुत सारे लोगों को ये एक दिक्कत होती है कि उन्हें जो कुछ करना होता है, वो एकदम परफेक्ट तरीके से करना होता है। तो ये जो लोग परफेक्ट या फिर परफेक्शनिज़्म के पीछे भागते रहते हैं, उनमें ओवरथिंकिंग ज़्यादा होता है। अगर हमारा लो सेल्फ एस्टीम है या फिर लो कॉन्फिडेंस है, तो उसकी वजह से भी हमें ओवरथिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है। कभी हमारे बचपन के जो नेगेटिव अनुभव रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों में ओवरथिंकिंग करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है।
कुछ प्रेशर हमारे अगर जीवन में है, स्ट्रेस है, जैसे कि जॉब प्रेशर है या फिर एग्जाम का स्ट्रेस है या फिर बिजनेस कोई चलाना है उसका स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी ओवरथिंकिंग की समस्या निर्माण हो सकती है। इसके सोशल कारण जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का युग है और इसमें हम हमेशा हमारा कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ता है। कभी-कभी मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, हमारे फैमिली मेंबर की एक्सपेक्टेशन, हमारे कलीग्स या फिर बॉस की एक्सपेक्टेशन, उसकी वजह से भी ओवरथिंकिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये जो 3 है वो मेजर कारण है जिससे कि ओवरथिंकिंग की समस्या हमारे जीवन में निर्माण होती है। दोस्तों, अगर ओवरथिंकिंग की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से ये ओवरथिंकिंग की समस्या प्रभाव डालती है। जैसे कि मानसिक प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति बहुत ओवरथिंकिंग करता है तो उसको एंग्जायटी, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस, इस तरह की मानसिक समस्याओं से जूझना उसको पड़ सकता है। या फिर उसमें नींद न आना या फिर कंसंट्रेशन न हो पाना, इस तरह की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर लोगों में इसके सोशल प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, मिंगल नहीं हो पाते हैं या फिर किसी भी सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो, तो इसलिए वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। इसके कुछ शारीरिक परिणाम भी देख सकते हैं हम, जैसे कि ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने से दिमाग, मतलब सर दर्द हो सकता है या फिर डाइजेशन इश्यू होता है, नींद नहीं आती है, तो इस तरह की समस्याएं भी निर्माण हो सकती है ओवरथिंकिंग की वजह से। दोस्तों, अभी वीडियो में नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओवरथिंकिंग की समस्या है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जिसको हम यूज करके ओवरथिंकिंग की जो समस्या है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक इफेक्टिव टेक्निक जिसको बताया गया है वो है माइंडफुलनेस की टेक्निक। माइंडफुलनेस की टेक्निक मतलब हमें खुद को सिखाना होगा कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग पर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे कि स्लो ब्रीदिंग टेक्निक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है जिसको हम जर्नलिंग बोलते हैं। मतलब आपको जो कुछ ओवरथिंकिंग हो रहा है, आपको अगर किसी भी निर्णय लेने में असमर्थता लगती है या फिर बहुत देर लग रही है, तो आप जर्नलिंग करो। बहुत अच्छी तरह से आप उसके ऊपर सोचो और तुरंत निर्णय ले सकते हैं आप जर्नलिंग करने से। उसके साथ में ही बहुत सारी जो ओवरथिंकिंग की समस्या होती है, तो वो निर्णय न लेने के कारण होती है या फिर प्रॉब्लम सॉल्व न करने के कारण होती है। तो प्रॉब्लम कोई भी हो तो उसको सॉल्व करने का एक साइंटिफिक तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको पहले आप एक जर्नल पे या फिर एक पेज पे लिस्ट आउट करो, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके सामने ही आपको लिस्ट आउट करना है, उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, नॉन सॉल्वेबल प्रॉब्लम। जो तीसरा कैटेगरी आएगा, तो उसमें आपको ये करना है कि वो जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है उसमें से आपको फर्स्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बाद में आपको एक प्रॉब्लम पिकअप करने के बाद आपको क्या करना है कि वो प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस है, और लास्ट में आपको एक सॉल्यूशन अप्लाई करना है। अगर वो सॉल्यूशन आप अप्लाई करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक बात है, नहीं तो आप अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए भी आप जा सकते हैं जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उसका और एक टेक्निक है दोस्तों, जैसे कि परफेक्शनिज्म थोड़ा कम करना है। अगर हमेशा हमारी अगर ये कोशिश रहे कि मुझे परफेक्ट ही बनना है, जो कुछ काम करना है मुझे परफेक्ट करना है, तो उससे भी ओवरथिंकिंग ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए परफेक्शनिज्म थोड़ा कम करना होगा हमें।
और अगर आपको आपके लेवल पे अगर ओवर थिंकिंग कम नहीं हो पा रही है, बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मैंने टेक्निक्स बताई है, अगर आप भी अगर ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आपकी कोई भी नेटवर्क में अगर कोई जूझ रहा है, तो ये टेक्निक यूज करके उसका ओवर थिंकिंग की समस्या कम करने में उसको आसानी हो सकती है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रातों-रात ये समस्या सॉल्व नहीं होगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा आपकी तरफ से। और अगर आपको या फिर आपके दोस्तों में या फिर आपके रिश्तेदारों में या आपके नेटवर्क में किसी को भी अगर ओवरथिंकिंग की समस्या है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मैंने जो आपको अलग-अलग टेक्निक्स बताई है वीडियो के माध्यम से, तो वो टेक्निक्स यूज़ करने से डेफ़िनेटली आपको ओवरथिंकिंग की समस्या कम करने में मदद होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके नेटवर्क में शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।